अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मोडेम एंड इट्स टाइप। साथ साथ हम देखेंगे वर्किंग एंड फीचर्स ऑफ मोडेम। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। राइट अ नोट ऑन मोडेम, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड फीचर्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग और फीचर्स देखने से पहले कि मोडेम बेसिकली है क्या। मोडेम हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आइडिया, तो मोडेम हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक हार्डवेयर है जो इसलिए यूज़ होता है कि कंप्यूटर्स बेसिकली स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में, और जब उसको ट्रांसमिट किया जाता है, कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है, तो उसे एनालॉग फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में, हमने दो टाइप्स देखी थी जो सिग्नल्स की, तो एनालॉग फॉर्म में उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो फिर किसी ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है कि वो क्या करे कि जो डिजिटल सिग्नल्स हों उनको कन्वर्ट कर दे एनालॉग सिग्नल्स में, और दोबारा जब स्टोर करना हो तो कंप्यूटर में, तो उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे। तो इसके लिए हमारे पास जो हार्डवेयर यूज़ होता है, जो डिवाइस यूज़ होती है, वो होती है मोडेम। मोडेम बेसिकली क्या करती है कि जो भी हमारी डिवाइस होगी, जो भी कंप्यूटर है, जो भी लैपटॉप है, जो भी सिस्टम है, उसको इंटरनेट से आप यूँ कह सकते हैं कि कनेक्ट करती है वो। और स्टार्ट करते हैं अब हम मोडेम को। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड communication device. Modem send and receive data from one computer to another on the internet through telephone lines. The sending and receiving computers must both have modems. कह रहे हैं कि हमारे पास मोडेम क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलके इसका नाम डिवाइस का मोडेम रखा गया है। और हमारे पास ये डिवाइस डाटा को, सिग्नल्स को सेंड भी करती है, रिसीव भी करती है, एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है टेलीफोन लाइन के थ्रू। और देखते हैं अब हमारे पास, ये देखिए आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, ये मोडेम की एक टाइप है, उसको दिखाया गया है यहाँ डायग्राम में कि ये मोडेम है। और वर्किंग क्या है हमारे पास मोडेम की, वर्किंग कुछ इस तरह से है हमारे पास कि कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, however information transmitted over the telephone line is in the form of analog signals. ये चीज़ हमें क्लियर है कि कंप्यूटर ने स्टोर करना है इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में, और एनालॉग फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन ने ट्रांसमिट होना है किस पे, हमारे पास जो कम्युनिकेशन चैनल है या जो भी हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है उस पे। तो मोडेम क्या करेगी, द मोडेम रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू द एनालॉग फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। जब कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से मोडेम डेटा को रिसीव करेगी और उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, मीन्स कंप्यूटर में डाटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड है, उसको जब मोडेम ने रिसीव करना है और उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा मॉड्यूलेशन। इसी तरह इट सेंड एनालॉग सिग्नल टू अदर कंप्यूटर यूजिंग टेलीफोन लाइन। जो मॉड्यूलेट किए हैं सिग्नल्स वो दूसरे कंप्यूटर को भेजेगी मोडेम, और वो किस फॉर्म में भेजेगी, एनालॉग फॉर्म में भेजेगी। और रिसीविंग साइड पे जो मोडेम होगी, द मोडेम ऑन द रिसीविंग साइड रिसीव द डेटा इन एनालॉग फॉर्म। रिसीविंग साइड पे जो मोडेम होगी कंप्यूटर में, वो क्या करेगी कि एनालॉग फॉर्म के सिग्नल्स को रिसीव करेगी, देन इट वुड कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू द डिजिटल फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म समझ आती है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है डेटा को, तो वो क्या करेगी, उन एनालॉग सिग्नल्स को क्या करेगी, डीमॉड्यूलेट करेगी। ये प्रोसेस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का है, ये कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस। तो इस तरह एक जो मोडेम है वो मॉड्यूलेशन भी करती है और डीमॉड्यूलेशन भी करती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ फीचर्स हैं आप कह लें मोडेम के। हमारे पास फर्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या है कि डाटा रेट जिस पे हमारे पास मोडेम डेटा को सेंड करती है, वो इसकी स्पीड के, वो रेट जिस पे मोडेम डेटा को सेंड करती है वो इसकी स्पीड कहलाती है। और स्पीड इसकी बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है, और एक टिपिकल मोडेम जो हमारे पास है उसकी स्पीड 302 बिट्स पर सेकंड टू 56 किलो बिट्स पर सेकंड होती है। सेकंड है हमारे पास मोडेम की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखें तो सेल्फ टेस्टिंग। मोडेम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड की एक रेंज है, टिपिकल जो मोडेम्स हैं उनकी स्पीड की एक रेंज है। और नेक्स्ट है सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग में मोडेम में ये एबिलिटी होती है कि वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकती है, वो डिजिटल कनेक्शन
कंप्यूटर्स के साथ भी चेक करती है, सेंडिंग साइड पे वो चेक करेगी कि क्या उसका कनेक्शन मेंटेन्ड है या नहीं है, वो सेल्फ टेस्टिंग कर सकती है। और इसके अलावा वो एनालॉग कनेक्शन को चेक करने के लिए भी रिमोट मोडेम के साथ क्या करेगी, सेल्फ टेस्टिंग परफॉर्म कर सकती है। आप ये कह लें कि वो दोनों तरह की टेस्टिंग, एनालॉग कनेक्शन के साथ भी और डिजिटल कनेक्शन के साथ भी वो टेस्टिंग परफॉर्म करने की एबिलिटी रखती है मोडेम। नेक्स्ट हमारे पास है वॉइस ओवर डेटा। मोडेम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि मोडेम क्या करती है, एट अ टाइम जब हम डेटा सेंड कर रहे हों या डेटा क्या हो रहा हो, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसमिट हो रहा हो, उसके साथ साथ वॉइस कन्वर्सेशन की फैसिलिटी भी मोडेम हमें प्रोवाइड करती है। Many modems provide the facility of voice conversation while data is being transmitted. Both source and destination modem should have this feature. Voice over data तभी हो सकेगा जब मोडेम जो सेंडिंग साइड की हैं और जो रिसीविंग साइड्स की हैं, दोनों साइड्स पे अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है मोडेम की, क्योंकि हर एक मोडेम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। कुछ मोडेम्स ये प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटी वॉइस ओवर डेटा की, तो अगर सेंडिंग एंड रिसीविंग बोथ एंड्स पे फैसिलिटी है तो वॉइस ओवर डेटा की फैसिलिटी मोडेम आपको प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ एरर कंट्रोल भी करती है मोडेम में। डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू एरर को कंट्रोल किया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि जब डेटा को ट्रांसमिट किया जाए सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ तो एरर के चांसेस मिनिमम हो, एरर को रिमूव किया जाए, एरर को कंट्रोल किया जाए कि कम से कम एरर रेट्स हों। ये देख सकते हैं हम यहाँ डायग्राम में दिखाया कि वर्किंग क्या है एक मोडेम की। तो हमारे पास ये मोडेम है, जब डिजिटल सिग्नल सेंडिंग कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स आएंगे मोडेम के पास, मोडेम इसको कन्वर्ट करेगी एनालॉग सिग्नल्स में। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ये इसको टेलीफोन लाइन पे इस तरह से ट्रांसफर कर देगी और यहाँ से लाइन पे से पास होता हुआ जब डेस्टिनेशन मोडेम पे सिग्नल पहुंचेगा तो वो एनालॉग के फॉर्म में होगा। ये जो रिसीविंग साइड की जो मोडेम है ये इसको डिजिटल सिग्नल्स में डीमॉड्यूलेट करेगी और रिसीविंग कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से सेंडिंग साइड से स्टार्ट होता है मोडेम का प्रोसेस मॉड्यूलेशन का और रिसीविंग साइड पे वो डीमॉड्यूलेशन में एंड हो जाता है। अब हमारे पास टाइप्स हैं मोडेम्स के कुछ। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है, टाइप्स मोडेम की हैं इन टर्म ऑफ फिजिकल साइज एंड शेप। बेसिकली वर्किंग मोडेम्स की या पर्पस मोडेम का सेम है कि मोडेम्स ने क्या काम करना है, उन्होंने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करनी है, या आप कह सकते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड से या एक इंटरनेट जो है उससे, आउटसाइड इंटरनेट जो है उससे, इंटरनेट नेटवर्क जो है उससे आपके डिवाइसेस को मोडेम ने कनेक्ट करवाना है। तो अब हमारे पास ये साइज एंड शेप की बेस पे हमारे पास टाइप्स हैं मोडेम्स की। एक्सटर्नल मोडेम है फर्स्ट। एक्सटर्नल मोडेम क्या होती है, जो कंप्यूटर या आप कह लें सीपीयू में मदरबोर्ड पे फिटेड नहीं होती बल्कि आउटसाइड में या बाहर हम जिसे देख सकते हैं इस तरह से एक डिवाइस होती है। ये हमारे पास है एक एक्सटर्नल मोडेम का सेटअप। ये मोडेम है और ये हमारे पास क्या है, ईथरनेट केबल के थ्रू एक पोर्ट में हमारे पास फिट हुई हुई है, एक पोर्ट के साथ कनेक्ट की हुई है ये मोडेम। और दूसरी तरफ से देखिए ये एक हमारे पास मोडेम को पावर सप्लाई भी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो हम रीड करते हैं। एक्सटर्नल मोडेम इज अटैच्ड टू दिस सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन। कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मोडेम हमारे पास एक सिस्टम यूनिट से अटैच होगी, सीपीयू से अटैच होगी, जैसे कि एक एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी अटैच होती है, और टेलीफोन लाइन के थ्रू ये अटैच होगी एंड इट इज कनेक्टेड टू टेलीफोन वॉल जैक बाय अनदर केबल। और दूसरी केबल से, एक केबल से ये सीपीयू के साथ अटैच होगी और दूसरी केबल से ये टेलीफोन के वॉल जैक से कनेक्टेड होगी। एक्सटर्नल मोडेम हमारे पास जिस पोर्ट में कनेक्ट होती है, जिस पोर्ट में उसको कनेक्ट किया जाता है उसमें हमारे पास COM1 और COM2 पोर्ट्स होती हैं। इट रिक्वायर एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई। ये एक्सटर्नल मोडेम है इसलिए इसको एक्सटर्नल ही सप्लाई, पावर सप्लाई भी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास जो पावर लेगी, बैटरी लेगी, वो आउटसाइड सोर्स से ही लेगी। सेटअप इसका इजी है एज कम्पेयर टू जो सेकंड टाइप है इसकी इंटरनल मोडेम, और इसी वजह से ये मोडेम इजी टू सेटअप है, इजी टू यूज़ है, ज़्यादा यूज़ की जाती है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी है।
सेकेंड टाइप हमारे पास जो मोडेम की आ जाती है वो है इंटरनल मोडेम। इंटरनल मोडेम बेसिकली जो हमारा ये देखिए सीपीयू में जो मदरबोर्ड है इसके अंदर ही हमारे पास इंटरनल मोडेम फिक्स्ड होगी, यहाँ फिक्स्ड होगी। और इंटरनल मोडेम में क्या होगा, हमारे पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ये मोडेम मूव नहीं कर सकती। लाइक जिस तरह एक्सटर्नल मोडेम अगर आप एक कंप्यूटर से उतार के किसी और जगह किसी और सीपीयू के साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही पावर सप्लाई का ऑप्शन चाहिए और पोर्ट्स चाहिए जिसमें आप उसको कनेक्ट करेंगे सीपीयू के साथ। लेकिन इंटरनल मोडेम का आप ये नहीं कर सकते कि उसको एक कंप्यूटर से उतार के दूसरे कंप्यूटर के साथ आसानी से इस तरह से यूज नहीं कर सकते, मूव इजीली नहीं कर सकते। और इसका सेटअप भी डिफिकल्ट है, इसको इंस्टॉल करना, इसको लगाना, क्योंकि ये इंटरनल लगाई जाएगी तो विदाउट एन एक्सपर्ट ये नहीं लगाई जा सकती। और इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन एक्सटर्नल मोडेम, और ये कम इस्तेमाल होती है और लेस एक्सपेंसिव है, ये सस्ती भी है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मोडेम। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है वायरलेस मोडेम। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है आप कह सकते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोडेम। और इसमें हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल एक छोटे से, जिस तरह से हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस हैं, लाइक आपके पास 4G है, ये वो इस तरह से ये मोडेम है आपके पास। ये भी पर्पस इसका भी वही है कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है, आपकी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है। लेकिन क्या फैसिलिटी है कि इसमें चार्जिंग या पावर सप्लाई वो सिस्टम से ही लेगी, एक पोर्ट में इसको कनेक्ट किया जाएगा और यूनिवर्सल पोर्ट में कनेक्ट हो जाती है आपके लैपटॉप के, आपके कंप्यूटर के, आपके सीपीयू के। और ये क्या करती है, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, इंस्टेड ऑफ वायर किसी केबल के थ्रू करने की बजाय क्या करती है, एयर को एज अ मीडियम यूज करते हुए, चूंकि ये वायरलेस है तो सिग्नल्स को इस तरह से ये ट्रांसमिट करती है। और इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, क्योंकि इसका मीडियम एयर है तो ये इस वजह से ये रेडियो फ्रिक्वेंसी मोडेम भी कहलाती है। और ये इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि सेलुलर टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है या लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं हमारे पास, उनके साथ इजीली अपने सिस्टम को कनेक्ट करवाया जा सके। अपने सेल फोन्स वगैरह को हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इस मोडेम के थ्रू, वायरलेस मोडेम के थ्रू। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो आपके क्या करेगी, डेटा को जब ट्रांसमिट करेंगे तो उसे मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करेगी। इसका बेसिक पर्पस ये है। और सिस्टम को, एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कराना, आउटसाइड इंटरनेट से कनेक्ट करवाना इसका बेसिक पर्पस है। और हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें इंटरनल, एक्सटर्नल और हमारे पास वायरलेस मोडेम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लेक्चर सुनेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो कमेंट करें और लेक्चर को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।